देखो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में अगर कोई नया यूपीआई एप्लीकेशन आता है तो वो हमें भर भर के कैशबैक देता है यूपीआई स्पेंड पर। कुछ साल पहले तक आप देखते होंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे एप्लीकेशन आपके लिए काफी अच्छा कैशबैक प्रोवाइड कराते थे। तो अभी भी मार्केट में जो न्यू यूपीआई एप्लीकेशन आ रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए काफी अच्छा कैशबैक प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीआई स्पेंड पर। तो इसी रेस में एक नया यूपीआई एप्लीकेशन आया है। एक्चुअली में ये एप्लीकेशन तो काफी पुराना है, लेकिन यूपीआई अभी कुछ समय पहले ही इसमें आया है। एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी। ये एप्लीकेशन काफी समय से मार्केट में लोन प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं नाभी लोन एप्लीकेशन यूपीआई कैटेगरी में आया और काफी अच्छा नाम कमाया। तो अब काफी सारे लोन एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशनों के अंदर यूपीआई का फीचर ला रहे हैं और कैशबैक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी रेस में क्रेडिट बी एप्लीकेशन आपके लिए यूपीआई का फीचर देता है, जिससे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस प्रकार के एप्लीकेशनों की तरह अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा कैशबैक मिल रहा है। आप यहाँ पर ऑफर के अकॉर्डिंग काफी अच्छा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट बी एप्लीकेशन के अंदर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना यूपीआई चालू कैसे करते हैं, बैंक लिंक कैसे करते हैं और किस तरीके से अपना यहाँ से यूपीआई पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट करने पर कितना कैशबैक मिलता है ये भी मैं आपके लिए लाइव दिखाऊंगा। और इस ऐप के अंदर यूपीआई के अलावा हमें क्या क्या फीचर एंड सर्विस मिलते हैं, इस सबकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम फाइनली पॉइंट की बात करेंगे, क्या हमें आज की डेट में क्रेडिट बी एप्लीकेशन को अपना यूपीआई स्पेंड करने के लिए यूज करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर सारा प्रोसेस डिटेल्स में। सबसे पहले गाइस हमें क्रेडिट बी यूपीआई एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। मैं आपको ऑफिशियल क्रेडिट बी एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। 10 करोड़ से अधिक इस ऐप के डाउनलोड है ऑलरेडी, 4.6 का रेटिंग है और ये एनपीसीआई से रजिस्टर्ड एक यूपीआई एप्लीकेशन है एंड आरबीआई से रजिस्टर्ड एक एनबीएफसी कंपनी भी है। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रस्टेबल है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। पहले यहाँ पर अपनी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप विथ मोबाइल नंबर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ सेकंड के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। अगर आप इस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीआई की, कि हम इस ऐप को किस तरीके से यूपीआई पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऊपर देखो आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट बी यूपीआई का, आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए फोन, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कैमरा की परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पर कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का पेज आएगा। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपके लिए शो हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर आपका किस स्लॉट में डाला हुआ है, 1 या 2 सिलेक्ट करेगा यहाँ से एंड इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको बैंक लिंक करने के लिए बोला जाएगा। तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है अपने बैंक यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर बैंक लिस्ट में शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकते हैं और यहाँ से अपना क्रेडिट लाइन भी लिंक कर सकते हैं। बैंक सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। आप एप्लीकेशन के होम इंटरफेस पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें एक ऑफर शो हो रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है अर्न अप टू 500 रुपए विद क्रेडिट बी यूपीआई। मतलब आप इस यूपीआई ऐप से अपना यूपीआई पेमेंट करके 500 रुपए तक का सेविंग कर सकते हैं। तो हम एक बार चेक करते हैं कि हमें यूपीआई स्पेंड करने पर इस ऐप से कितना कैशबैक मिलता है। तो पहले हम यहाँ से कुछ स्कैन पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड के थ्रू और चेक करते हैं कि स्कैन पेमेंट करने पर कितना कैशबैक मिलता है। तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है क्यूआर कोड स्कैन करने का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपना एक क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेंगे। क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, कितना रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम इस ऐप से अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन 100 रुपए का करते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका एक से अधिक बैंक यहाँ पर ऐड है तो। एंड इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना यूपीआई पिन डालना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर इंस्टेंट आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा यू अर्न रिवार्ड करके, इस पे क्लिक करना है और आपको जो स्क्रैच कार्ड यहाँ पर मिला हुआ है इसको आपको सिंपल सा स्क्रैच करना है। तो आपके लिए यहाँ पर क्रेडिट बी पॉइंट मिलेंगे। तो देखो हमें पहला पेमेंट करने पर यहाँ पर 250 क्रेडिट बी पॉइंट मिले हुए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इस ऐप से हम अपना एक पेमेंट और करते हैं और देखते हैं दूसरी बार में कितना कैशबैक मिलता है। फिर से यहाँ से हमने एक क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अब हम डालते हैं 250 रुपए और यहाँ से सिंपल सा पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पिन डाल के पेमेंट कर देते हैं। 250 रुपए का पेमेंट हमारा हो चुका है। फिर से यहाँ पर यू अर्न रिवार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर से हमें एक स्क्रैच कार्ड मिल गया है, इसको हम स्क्रैच करते हैं और अभी देखो 250 रुपए का पेमेंट करने पर 14 क्रेडिट बी पॉइंट मिले हुए हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा पेमेंट किया इस ऐप से 500 रुपए का। फिर से स्क्रैच कार्ड मिला हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और इस बार हमें 21 क्रेडिट बी पॉइंट मिले हुए हैं। तीसरा पेमेंट हमने किया है इस ऐप से 1000 रुपए का, जिस पर हमें 18 क्रेडिट बी पॉइंट मिले हुए हैं। इसके बाद हमने एक पेमेंट किया है किसी व्यक्ति को मोबाइल नंबर के थ्रू 100 रुपए का, इस पर देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है। तो 100 रुपए का पेमेंट करने पर हमें 11 क्रेडिट बी पॉइंट मिले हुए। बाकी फिर मैंने इस ऐप से लगातार 8 से 10 ट्रांजेक्शन किए हैं
हैं यूपीआई के थ्रू। आपको रिवार्ड पॉइंट के सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप चेक कर लेना। कुछ यहाँ पर इस तरीके से रिवार्ड पॉइंट हमको दिया गया है। अभी देखो यहाँ पर दोबारा से एक ऑफर शुरू हो गया है इनका, जहाँ पर लिखा हुआ है अर्न अप टू 750 रुपए विद क्रेडिट बी यूपीआई। यानी अब हम क्रेडिट बी यूपीआई ऐप से अपना यूपीआई स्पेंड करके 750 रुपए तक का सेविंग कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफर यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं। अब जो भी कॉइन यहाँ पर आपको मिले हैं, ऊपर देखिए आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके अपने कॉइन चेक कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास 372 कॉइन पड़े हुए हैं और ये सारा कॉइन मैंने यहाँ पर यूपीआई स्पेंड करके अर्न किया है। पहली बार में हमें यहाँ पर 250 कॉइन मिले थे, क्योंकि हमने रेफर के थ्रू इसमें अकाउंट क्रिएट किया था। तो अगर आप भी हमारे रेफर के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के रेफरल लिंक से अपना क्रेडिट बी यूपीआई चालू करते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट पेमेंट पर अच्छा खासा यहाँ पर कॉइन मिल जाएगा। सारे पॉइंट का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। ये सारा कॉइन हमको दिया गया है 250, 14, 21, 18। तो अब तक हमने इस ऐप से 372 कॉइन अर्न कर लिए और यहाँ पर 10 पॉइंट बराबर 1 रुपए होता है। तो मैंने इस ऐप से अभी एक दिन के अंदर ही 37 रुपए के आसपास यूपीआई पेमेंट करके अर्न कर लिया है। जैसे हम यहाँ पर 500 पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं, तो डायरेक्ट इनको हम रिडीम कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैश ट्रांसफर का, इस पर आप क्लिक करके 500 पॉइंट करके इनको रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर इसको यूपीआई पेमेंट के लिए यूज करते हैं, तो 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे कुछ दिनों के अंदर। 250 तो आपके लिए स्टार्टिंग में मिल जाएगा, 250 आपको और अर्न करने होंगे बस। अब यहाँ पर आपको इस ऐप के अंदर और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट मोबाइल नंबर के थ्रू सेंड मनी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर आप यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हमें बैंक ट्रांसफर का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाल के उसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर का, तो आपके अगर एक से अधिक अकाउंट है और आप अपने खुद के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लास्ट में चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है यहाँ पर माई क्यूआर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्यूआर कोड आपके लिए शो हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा। नीचे आपका यूपीआई आईडी शो हो जाता है, आप यहाँ से यूपीआई आईडी को मैनेज भी कर सकते हैं। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कोई और क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे ऑप्शन मिलता है माई ट्रांजेक्शन का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने किस व्यक्ति को कब कितना पेमेंट किया है, पेमेंट फेल्ड हुआ, सक्सेसफुल हुआ, सब चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट का, तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड किया होगा, यहाँ से उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें मैनेज ऑटो पे का, तो अगर आपके अकाउंट पर कोई ऑटो पे लगा है, जैसे बिल पेमेंट के लिए ऑटो पे या किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है आपने, तो उन सबको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और यहीं से आप उन्हें चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। लास्ट में एक मोर ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके सारी यूपीआई की जो सेटिंग होती है वो चेक कर सकते हो, जैसे कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स पेमेंट करना है अगर आपके लिए, तो इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ऑफर चेक कर सकते हो यहाँ से। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके के फीचर आपके लिए क्रेडिट बी यूपीआई ऐप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करें, क्या हमें इस यूपीआई ऐप को यूज करना चाहिए, तो देखो अगर आप यूपीआई स्पेंड पर कुछ कैशबैक अर्न करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी अच्छा रिवार्ड पॉइंट दे रहा है, आपके हर पेमेंट पर कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट आपके लिए मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर 500 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं, उसे आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में रिडीम भी कर सकते हैं। तो वैसे भी आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस प्रकार के कुछ फेमस यूपीआई ऐप आपके लिए यूपीआई स्पेंड पर कुछ भी कैशबैक नहीं देते हैं, लेकिन इस ऐप से आप यूपीआई पेमेंट करके कुछ सेविंग कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपके लिए एप्लीकेशन, क्या आप इसको यूज करेंगे।